कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आंखें इस समय हमारी ओर लगी हुई है। इस भोर के समय में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे लिए यह समय नियुक्त किया, तय किया कि मैं उसकी उपस्थिति में आ सकूँ और उसकी वाणी को आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। वचन कहता है तुमने सेंतमेंत पाया है और तुमको सेंतमेंत देना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत अध्ययन के लिए जो उसने हमारे हृदय में बोया है और वो हमें सिखाता चला जा रहा है। आज 3 हफ्ते का तकरीबन समय हो गया है, लगातार हम इस विषय में सीख रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि लगातार उस गहराई में वो हमको लेकर जा रहा है, ताकि हम इन वचनों को सीखने के द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं आज प्रभु की उपस्थिति में बैठा था, प्रभु ने कुछ बातों को मुझ पर प्रकट किया है और परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हम सब जान चुके हैं। हालेलुया। मुझे नहीं लगता यहाँ पर हम में से कोई है जिसने परमेश्वर के स्वाद को अभी तक चखा नहीं है। हालेलुया। हम सबों ने प्रभु के स्वाद को चखा है और परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कल जो हमने वचन का अध्ययन किया था, कुछ लोगों के मुझे ईमेल्स आए हैं, 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स करके कहा है कि परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा उनसे बातचीत की है। और अब ये रोज़ का मसला है, क्योंकि जब आप प्रभु की वाणी को गंभीरता से ग्रहण करते हैं तो आप आशीषों के भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु उन्हीं वचनों के भेदों को लेकर हमारे मध्य में आया है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद दें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 25 और उसके पहले 8 वचनों को हम अध्ययन करेंगे। साम्स चैप्टर 25 एंड वर्सेस 1 to 8। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ इस समय परमेश्वर की वाणी को पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। आइए इस समय हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 1 से 8 वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपने दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, बरकत दे और इन वचनों के पढ़े जाने के अनुसार, आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आपको अनुग्रह में बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। कल हमने सीखा था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके उन सब से यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। और यहाँ आज मन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बरगलाने वाली दुनिया में, इस संसार में जहाँ शत्रु ने अपना जाल बिछा दिया है, आपका मन संसार में है या आपका मन यहोवा की ओर है। क्योंकि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। आज इस बात को जांचिएगा कि आपका मन संसार में लगा हुआ है, शरीर की अभिलाषाओं में लगा हुआ है, या आपका मन यहोवा की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर भरोसा रखा है। अर्थात जब तुझ ही पर ये शब्द आता है, इसका अर्थ है कि तेरे अलावा मेरा भरोसा और किसी पर नहीं है। हालेलुया। आज क्या आपका संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा यहोवा पर है क्या? स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, जो हमें रोज़ भोजन देता है, रोज़ की बातों से तृप्त करता है, प्रतिदिन एक नया दिन दिखाता है, क्या सच में आज आपका और मेरा पूरा भरोसा उस पर है क्या?
कि हम पार्शल फेथ करते हैं, हम आधा विश्वास करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? अपने विश्वास को जांचिएगा ज़रूर। कई बार जब हम तकलीफ़ और दुखों में होते हैं तो हमारा विश्वास प्रभु पर कम और मनुष्य पर हम ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है, हे प्रभु मेरा भरोसा केवल तुझी पर है, आमीन, और मुझे लज्जित न होने दे और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार न करने पाए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ऐसा वचन में लिखा है एक जगह। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब आप अपने संपूर्ण मन से स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा पर अपना विश्वास, अपना भरोसा रखते हैं तो ना तो आपके शत्रु आप पर जय जयकार करने पाएंगे, ना तो परमेश्वर कभी आपको लज्जित होने देगा। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मुंह काला न होने का अर्थ ही लज्जित न होना होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, परंतु वरन जितने तेरी बाट जो होते उनमें से कोई लज्जित न होगा। क्या विश्वास का स्तर है दाऊद का। आई सैल्यूट डेविड फॉर दिस वर्स। वरन जितने यहोवा की बाट जो होते उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। इन दिनों मैं यहोवा की बाट जो रहा हूँ, इन दिनों जब मैं सेवकाई कर रहा हूँ, इन दिनों मैं हर एक बात में मैं परमेश्वर पर निर्भर होता चला जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरे हर कदम पर मेरी सहायता और मदद कर रहा है। मेरे बिनती मेरे विचारों से अधिक मुझे योग्यता से भर रहा है। मेरा इस्तेमाल मेरे सोच से, मेरे विचारों से कहीं अधिक स्तर, बड़े स्तर पर वो कर रहा है। हालेलुया। जब आप यहोवा की बाट जोहते हैं तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु के लोगों, ये मेरा वायदा है आपसे। हालेलुया। परंतु जो अकारण विश्वासघात करते हैं, जो प्रभु से विश्वासघात करते हैं, वे खातरी से लज्जित होंगे। आमीन। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन अटल है, वो बदलता नहीं है। इसलिए जिनके सुनने के और समझने के कान हैं वो समझ ले और अपने मन में इस बात को डाल ले कि जो अकारण विश्वासघात करेंगे वे खातरी से लज्जित होंगे, परंतु जितने यहोवा की बाट जो होते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आज क्या आप प्रार्थना करते तो आप प्रभु को कहते कि लॉर्ड शो मी द राइट वे, या आप किसी मनुष्य पर निर्भर रहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है पास्टर, वर्शिप लीडर के पास, पास्टर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ब्रदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर यहोवा के पास जा रहे हैं या आप किसी मनुष्य पर निर्भर हैं? ये जांचने का विषय है। हालेलुया। वचन में तो लिखा है, वरन हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला। वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरा नहीं, मुझे जिस मार्ग पर, पथ पर चलना है वो नहीं, परंतु तेरा मार्ग और तेरी राह तो मुझको दिखला दे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। क्या आपका पथ, आपका मार्ग आप यहोवा पर निर्भर रखते हैं या मनुष्यों पर? ये अपने आप से प्रश्न ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जो यहोवा के मार्ग पर चलता है, जो प्रभु से कहता है प्रभु अपना मार्ग, अपना पथ मुझे दिखला, वो कॉन्फिडेंट होता है, उसे भरोसा होता है कि जब मैं यहोवा पर के मार्ग पर चलूँगा तो यहोवा स्वयं मेरे साथ उस मार्ग पर चलेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। तेरी बाट जोहता नहीं, तेरी ही, अर्थात तेरे अलावा मैं किसी की बाट नहीं जोहता प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दुख की परिस्थिति में, चाहे वो मेरा शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आर्थिक दुख हो, किसी भी प्रकार का प्रभु मेरा दुख क्यों ना हो, परंतु मैं दिन भर तेरी बाट जोहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तू आएगा तो तू मुझे मेरे दुखों से उठाकर विजय से विजय की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। क्या आज आप यहोवा की बाट जो होते हैं क्या? ये बहुत 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 ज़रूरी है।
हालेलुया, इस बात को समझिएगा, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप यहोवा की बाट जोहते हैं तो प्रभु का वायदा है यशायाह की पुस्तक उसके 40-31 में कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। प्रभु केवल आप पर करुणा नहीं कर रहा है, जो वाचा उसने मूसा से बांधी, जो वाचा उसने नूहा से बांधी, फिर अब्राहम से बांधी, उसके बाद दाऊद से बांधी, जितने लोगों से वो वाचा बांधता आया, फिर उसने मूसा से, जितने भी लोगों से उसने वाचा बांधी, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर उन वाचाओं को पूर्ण करता आया है। हालेलुया, और ये हम सब जानते हैं। आमीन। उसने नूहा से वाचा बांधी थी, हम सब जानते हैं। आमीन। फिर उसने मूसा से वाचा बांधी, उसने अब्राहम से वाचा बांधी, उसने दाऊद से वाचा बांधी, और इन सारी वाचाओं को वो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा करता आ रहा है। अब मेरी और आपकी बारी है कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को फैलाएं। वो अपने वायदों से नहीं मुकरता। अब हमारी बारी है कि हमको भी परमेश्वर के उन आज्ञाओं का पालन करके उसके राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाना है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, और अपने करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। हालेलुया। जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर है, हमसे गलतियां, गुनाह और पाप होते रहेंगे। कुछ पाप हम जानबूझकर करते हैं, कुछ हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन आपकी ये प्रार्थना है क्या कि आप पापों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे, पाप कर दे रहे, क्षमा नहीं मांग रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे, और आप यूं ही प्रभु कहा ठीक है हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, क्या लिखा है, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। राजा मेरे पापों को स्मरण न कर, मेरे जवानी के अपराधों और पापों को तू स्मरण न कर, परंतु तेरी करुणा को जब भी तू मेरे विषय में सोचे है स्वर्ग के परमेश्वर, तो अपनी करुणा, अपने अनुग्रह को स्मरण करना और मेरे साथ व्यवहार करना। हालेलुया। पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पश्चाताप आपके लिए नरक के फाटकों को बंद कर देता है। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, यहोवा भला और सीधा है। हम सब जानते हैं, ही इज़ नॉट अ गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। वो आपसे स्वार्थ नहीं चाहता है, वो केवल चाहता है कि आप उसकी महिमा करें और उससे प्रेम करें। हालेलुया। यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर आशीष दी है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और कुछ बातों को हम परमेश्वर के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जी, और विश्वास करते हैं राजा इस समय तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज तो हमें सिखाने पर है राजा, उसके द्वारा हम में से हर कोई आशीषित होने पाए। प्रभु जब हम इस वाणी को ग्रहण करते हैं, समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर, वो नहीं जो स्वर्ग में, वो नहीं जो पृथ्वी पर पाई जाती है राजा, परंतु स्वर्गीय समझ और बुद्धि और ज्ञान से भर राजा, जो हम स्वर्ग से पाते हैं राजा। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल कुछ वचनों को सीख रहे थे, और कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फिलॉसफी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम परमेश्वर के, आई टोल्ड यू यस्टरडे, द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इज द वे ऑफ थिंकिंग, है ना। जिस प्रकार से मनुष्य सोचता है उसको उसकी फिलॉसफी कहा जाता है। सो हम यीशु मसीह के सोच को सीखने का या समझने का प्रयत्न करेंगे। दिस इज जस्ट प्रभु जो बता रहा है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आमीन। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो वचन कहता है वो पूर्ण मनुष्य था और वो पूर्ण परमेश्वर था, पर उसने परमेश्वर के स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर डेमोन्स्ट्रेट जरूर किया, लेकिन उसने अपनी वाहवाही नहीं बटोरनी चाहिए। उसने लोगों को ये नहीं कहा कि अरे मेरे विरोध में बात कर रहा है कि इसको मैं भी भस्म कर देता हूं, तू जानता है कि मैं कौन हूं, मैं किधर से आया। नहीं, उसने अपनी महिमा को अपने मुख से नहीं किया।
हालेलुया। वो पूर्ण मनुष्य था, ये हमेशा स्मरण रखिए, और तब वो पूर्ण परमेश्वर भी था। आमीन। और इस पृथ्वी पर जब वो मनुष्य के रूप में आया तो उसने मुझे और आपको सिखाया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने लिख कर दिया है, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को और संसार को सिखाया। आमीन। और परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है, ये भी उसने मुझे और आपको सिखाया, इस पृथ्वी पर रहते समय सिखाया। ऊपर से आकाशवाणी नहीं किया यीशु मसीह ने, इस पृथ्वी पर जब वो मेरे और आपके समान मनुष्य बनकर आया, यहाँ मेरे और आपके जैसे लोगों के मध्य में उसने वास किया, तब उसने सिखाया कि स्वर्ग का राजा परमेश्वर है, स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई है। एंड उसने हमको ये भी सिखाया कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन हेवन, है ना। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग है, विच इज इनविजिबल एंड रूल्ड बाय किंग जेहोवा। आमीन। उसने कहा कि वो स्वर्ग में एक राज्य है, और स्वर्ग का राज्य इनविजिबल है, अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, और वहाँ का राजा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारा पिता कहलाता है। आमीन। ये सारी बातें यीशु मसीह ने हमको इस पृथ्वी पर रहते हुए सिखाई। आमीन। और क्योंकि उसने यहाँ हमें सिखाया कि स्वर्ग का राजा परमेश्वर यहोवा है, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है क्योंकि वह राजा है, इसीलिए यह साबित हो जाता है कि स्वर्ग एक राज्य है, क्योंकि राज्य में ही राजा राज करता है। हालेलुया। जहाँ राज्य होता है वहीं राजा कार्य करता है। इसीलिए उसने हमें सिखाया स्वर्ग एक राज्य है। स्वर्ग का राज्य जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है, वैसा ही पृथ्वी पर हो, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। सो स्वर्ग एक राज्य है, और यहोवा उस स्वर्ग के राज्य का राजा है, ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और इसीलिए बिकॉज वेयर देयर इज अ किंग देयर इज अ किंगडम ऑल्सो। ये सारी चीजें, क्योंकि जहाँ राजा होता है वहाँ उसका राज्य होता है, ये सारी बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाई। हालेलुया। इसका अर्थ है स्वर्ग पहला राज्य है, और यहोवा उस स्वर्ग के राज्य का पहला राजा है। हालेलुया। सो अगर कोई पहला राज्य है तो उसका नाम स्वर्ग है, हेवन है। आमीन। और पहले राजा का नाम यहोवा परमेश्वर है। Hallelujah. The first kingdom is heaven, and the name of the king in the kingdom of heaven is none other than the Jehovah, the king Jehovah. Hallelujah. यहोवा जो कहता है आई एम सो आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, वो उस स्वर्ग के राज्य का पहला राजा है। यह हमें यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर सिखाया है। हालेलुया। और परमेश्वर की यह योजना थी कि वह अपने इस न दिखने वाले अदृश्य राज्य को, इनविजिबल किंगडम विच इज कॉल्ड हेवन, परमेश्वर की यह इच्छा थी, यह उसकी सोच थी, यह उसका पर्पस था, यह उसका उद्देश्य था कि वो अपने उस न दिखने वाले राज्य को फैलाए, अपनी टेरिटरी को फैलाए, अपनी सीमाओं को बढ़ाए, और वो उस न दिखने वाले राज्य को एक दिखने वाले राज्य के रूप में इस पृथ्वी पर स्थापित करे। और यही कारण था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसने पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। जो इतने दिन से हम सीख रहे हैं, गॉड्स फर्स्ट पर्पस है ना, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो न दिखने वाला स्वर्ग जहाँ का वो राजा है, जहाँ पर वो राज्य करता है, उसकी यह योजना थी, उसका यह विचार था, उसका यह उद्देश्य था कि वो इस न दिखने वाले राज्य को एक दिखने वाले राज्य के रूप में अपने टेरिटरी को वहाँ से यहाँ तक फैलाए, और इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को निर्माण करे। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए न दिखने वाले स्वर्ग की सीमाओं को बढ़ाकर उसने दिखने वाली पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। वो दिखता नहीं है ना, स्वर्ग में क्या होता है हमें दिखता नहीं है, हमें नया यरूशलेम यहाँ से दिखता नहीं है। आमीन। हमें
बाकी की जो चीज़ें, सोने और चांदी की जो सड़कें हैं और जो कुछ भी स्वर्ग के बारे में लिखा गया, मैंशंस है, बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े स्थान है वहाँ रहने के लिए, वो हमें दिखते नहीं हैं। और इसीलिए उस न दिखने वाले स्वर्ग को उसने दिखने वाली पृथ्वी के रूप में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया, ताकि हम देख सके। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपको और गहराई में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना क्यों सिखाई गई? इस रीति से, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये क्यों सिखाया गया पता है? क्योंकि हम ये जान सके कि जैसी पृथ्वी है वैसे ही स्वर्ग भी है। हालेलुया। इस पृथ्वी को शत्रु ने करप्ट कर दिया और इसीलिए उद्धार की योजना को लेकर यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, ताकि हम उस स्वर्ग के समान इस पृथ्वी को फिर एक बार तैयार कर सके। हालेलुया। मेरे पासवान हमेशा कहते, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गवासी होना जरूरी नहीं है। आमीन। आप उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर देख सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 सेज, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या आप मन के दीन हैं? हालेलुया। क्या आप नम्रता और दीनता को अपने जीवन में देखते हैं? क्या आप नम्रता और दीनता को लेकर चल रहे हैं, या जस्ट दुनिया चल रही है, या आप भी चल रहे हैं? या आप अभिमान और घमंड को लेकर चल रहे हैं, या आप नम्रता और दीनता का दिखावा कर रहे हैं? आई डोंट नो what you people are doing, आमीन। बट वचन तो यही कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है, वो स्वर्ग में जाने के वहाँ दीनता और नम्रता का कोई काम नहीं है। धन्य है वे जो मन के दीन। यहाँ इस पृथ्वी पर है तो भले ही वो इस पृथ्वी पर क्यों ना हो, पर फिर भी वे स्वर्ग के राज्य का आनंद इस पृथ्वी पर उठाने पाएंगे। प्रभु का वायदा है। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन कहता है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you। हालेलुया। सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो संसार की सारी बातों से मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा। आमीन। हमने कल भी इस वचन की गहराई को सीखा था। आमीन। मत्ती 6:33 में स्वर्ग के राज्य को खोजने को कहा गया, वस्तुओं को नहीं। हालेलुया। गंभीरता से पढ़िए, सीक ye first the kingdom। It is not said seek things on the earth first। आमीन। पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। तो स्वर्ग के राज्य की खोज करने के लिए टेलीस्कोप लेकर के स्वर्ग नहीं ढूंढना है, दूरबीन को लेकर स्वर्ग नहीं ढूंढना है। हालेलुया। सीक ye first the kingdom of God। इसका अर्थ है इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को खोजो। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की खोज पृथ्वी पर कैसे करेंगे? जो बातें स्वर्ग में पाई जाती है वो इस पृथ्वी पर जब आपके अंदर पाई जाती है तो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाता है। हालेलुया। आमीन। इस बात को समझने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। सुख को, चैन को, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग का आनंद, परमेश्वर का स्वभाव, कृपा, दया, क्षमा, करुणा, भलाई, इन बातों को जब आप आपके जीवन में ग्रहण करते चले जाते हो और आपके जीवन के द्वारा ये सुखदायक सुगंध जब पृथ्वी पर फैलती चली जाती है तो स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होता चला जाता है। हालेलुया। सीक ye first the kingdom of God, not things। हम वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, मोटर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, छोकरी, हम इसके पीछे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पर प्रभु देखिए क्या कहता है, उसका पहला उद्देश्य था कि हम स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 25। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25 वचन। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि उसने अपने प्राण के लिए यह कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? जिनके सुनने के कान हो वो सुने, और जिनके पास बुद्धि हो वो इसको बार बार पढ़ना। आमीन। मैंने नहीं लिखा है, चेलों ने नहीं लिखा है, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ
आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना। कितने लोग हैं जो अपने प्राणों के लिए चिंता नहीं करते हैं? हम में से हर कोई करता है, हालेलुया। लेकिन देखिए, प्रभु तो कहता है चिंता नहीं करना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हम सांसारिक वस्तुओं में इतने उलझ गए हैं कि हम स्वर्ग के राज्य को भूलते चले जा रहे हैं। बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। पर हम फिर भी आशीषों को मांग रहे हैं। प्रभु कहता है, अरे बाप रे, अपने खाने पीने की चिंता नहीं करना। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हालेलुया, आमीन। प्राण किसका है? यहोवा का। शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। क्या परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर की श्वास हमारे संसार की ज़रूरतों से बढ़कर नहीं है क्या? होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो। नहीं तो हमको शर्म आनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर से अधिक महत्व अगर अपने जीवन को, अपनी ज़रूरतों को दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय हो जाएगा, आमीन। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है क्या? गॉड इज आस्किंग, क्वेश्चन मार्क है उसके बाद। ध्यान से और गंभीरता से वचन पढ़ना, आमीन। इन अनदर वर्ड्स ही वांट्स अस नॉट टू टेक अ थॉट ऑफ ऑल द अबव मेंशन थिंग्स व्हिच वी जस्ट रेड इट आउट, आमीन। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर कह रहा है कि बाबा, ये जो खाएंगे पिएंगे, कपड़ा लत्ता, ज़मीन जायदाद, इसकी तो विचार भी मत कर। कैसा होगा, क्या होगा? आपके विचार करने से आप ज़्यादा कमा ले रहे क्या? नहीं कमा रहे। या आपके विचार करने से आप भूखे सो जा रहे क्या? नहीं। परमेश्वर रोज़ की रोटी देना जानता है, हालेलुया। उसको आपकी और मेरी चिंता हमसे भी अधिक है, आमीन। आपके मन में विचार आने से पहले वो जानता है कि आप क्या सोचने वाले और क्या बोलने वाले हैं। वो इतना महान परमेश्वर है। और वो कह रहा है, बाबा शारीरिक बातों की चिंता तू मत कर, संसार के अभिलाषाओं की चिंता तू मत कर, आमीन। लेकिन हम उधर ही दौड़ रहे हैं, आमीन। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। नाउ द टाइम हैज कम, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, वी आर इन द एंड आवर्स, आमीन। नॉट, आई विल नॉट इवन से वी आर इन द एंड टाइम्स। हम अंतिम समय में नहीं, हम अंतिम कुछ क्षणों में पहुंच गए हैं। यीशु का आगमन बहुत निकट है। हमको अभी अपने जीवन में बदलाव को लाना पड़ेगा। नम्रता और दीनता हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। हमारे अंदर कंपैशन का होना ज़रूरी है। स्वर्ग की बातों का हमारे अंदर होना और हमारे जीवन के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट होने का समय अब आ गया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हम स्वर्गीय वस्तुओं की जगह शारीरिक वस्तुओं पर ध्यान लगा रहे हैं, आमीन। और हम सब कर रहे हैं, इससे कोई भी वंचित नहीं है। नो बिशप, नो पोप, नो ले लीडर्स, नो वर्शिप लीडर्स, नो पास्टर्स, नो इवेंजलिस्ट, नो प्रॉफिट्स, कोई भी इससे वंचित नहीं है। हम सब शरीर की वस्तुओं में अपने आप को व्यस्त कर चुके हैं। पर आज हमको बदलने की ज़रूरत है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको, और परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों पर मन न लगाए। अर्थात जो पॉइंट्स हमारी प्रार्थना के लिस्ट में होते हैं ना, रोज़ की प्रार्थना के लिस्ट में जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, परमेश्वर यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। ध्यान से पढ़िएगा वचन। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? परमेश्वर रिमाइंडर दे रहा है आज इस वचन के द्वारा। पहले मुझे दिया जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था, मेरे द्वारा वो आप तक इस वचन को पहुंचा रहा है, आमीन। अगर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, कम संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं, तो रोज़ जो हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु आज की रोटी मुझे दे दे, प्रभु आज मेरे जाने में सहायता कर, मेरे आने में सहायता कर, प्रभु आज जो प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला है उसमें मुझे सक्सेसफुल कर। परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, बोल रहा है, अरे हट, तेरी ये रोज़ की प्रार्थना की बातों को तू अलग कर, तू पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, आमीन। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार, आप जानते हैं क्या कि आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, उन बातों के लिए कोई और प्रार्थना करता है, आमीन। हमको समझ में नहीं आता है। हम अपने आप को इतना धर्मी मान चुके हैं और इतना हमको ऐसा यीशु मसीह को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं कि हमको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि शत्रु हमारे साथ चालाकी कर रहा है। जो उसने अदन की वाटिका में हवा के साथ खेला, वही खेल वो आज मेरे और आपके जीवन में खेल रहा है। पर यकीन मानिए, हवा के पास पवित्र शास्त्र नहीं था। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन दिया है, जो दो धारी तलवार के समान कार्य करता है,
हालेलुया। आप बस घुमाते चले जाइए और शत्रु धराशायी होता चला जाएगा, नेस्तो नाबूद होता चला जाएगा। मेरे और आपके पास आज सुविधा है। अगर शत्रु हमारी ओर चल कर आता है तो हम कभी भी एक्सेसिबल है कि हम परमेश्वर के वचन को खोल कर पढ़ सके। अच्छा, अभी ये करना है और परमेश्वर हमें परिस्थिति पर उस समय विजय भी देगा। हालेलुया। हमको सोचने, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो सब उसके नाम को धन्य कहे। व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे और आपके चित्त में बनी होनी चाहिए और दिन रात इसमें ध्यान देना सीखे। मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब भी शत्रु आपकी ओर दौड़ के आएगा, आपका मन आपको वचन स्मरण दिलाएगा और आप मुंह के तीर के द्वारा जब आप उस वचन का अंगीकार करेंगे, सटीक वो जाकर शत्रु के उस योजना को धराशायी कर डालेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मत्ती का एक वचन मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे रोक दिया। मैं इस विषय में आपसे अगले सेशन में बात करूँगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज जो वचन हमने पढ़े हैं, परमेश्वर ने ज़रूर उसके द्वारा आपको आशीष दी। अगर आप आशीषित हुए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप आपकी गवाही के कारण दूसरों को प्रोत्साहित कर सके। हालेलुया। आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल पर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। हालेलुया। आइए इस समय इस वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने आज वचन के द्वारा हमें फिर एक बार बातचीत की और हमें सचेत किया, सतर्क किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे लाकर कुचलते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, जब आज हम यहाँ से इस वचन को लेकर अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, राजा हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। यहाँ से आगे जो कुछ भी हम आज दिन भर में करते हैं राजा, तो हमारी अगुवाई करना। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने मन, अपने विचार, हृदय को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सौंप देते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरों को प्रार्थना में स्मरण रखें और इन वचनों को मनन और अध्ययन करें, ताकि प्रभु से आप और अधिक भेदों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।